वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। वो खुले आसमान में हवा के साथ कदम ताल करता है। वो बिना थके ज़मीन पर उतरे बिना 1 महीने में 10,000 किलोमीटर तक परवाज़ कर सकता है और अपनी पूरी ज़िंदगी में 85 लाख किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। उसके 3 मीटर लंबे पंख उसे गजब की ताकत देते हैं। वो एक ही उड़ान में समुद्र का चक्कर लगा सकता है। वो है एल्बाट्रॉस, यानी एक विशेष प्रकार का समुद्री पक्षी जिसे बहुत जल्द एक नया काम मिलने वाला है। एल्बाट्रॉस अब समुद्र से मछली चुराने वालों और समुद्री डाकुओं की खबर लेगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने में प्रशासन की मदद करेगा। मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, लेकिन बहुत बार उसमें अन्य पक्षी भी फंस जाते हैं। बाई कैचिंग की वजह से ही हजारों समुद्री पक्षी हर साल मौत के मुंह में समा जाते हैं। पिछले कई दशकों में बार बार बाई कैचिंग का मुद्दा उठाया गया। खास तौर पे एल्बाट्रॉस और समुद्र काक का मुद्दा उठाया गया है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पर्यवेक्षकों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बाई कैचिंग करने वाली नौकाओं पर कड़ी नज़र रखी गई। इसके बाद एल्बाट्रॉस की बाई कैचिंग में ज़बरदस्त गिरावट आई। इसके अलावा समुद्री लुटेरों पर नज़र रखने के लिए दक्षिणी महासागर में सैन्य जहाज़ भी गश्त करते हैं। पर सवाल ये है कि समुद्र में अवैध तरीके से मछलियां पकड़ने वाली नौकाओं की निगरानी कैसे की जाए। अब कौन कानून असरदार साबित हो रहा है और कौन नहीं, इसकी निगरानी का कोई सुनिश्चित तरीका नहीं है। इसलिए एल्बाट्रॉस की बाई कैचिंग पर नज़र रखना मुश्किल है। समुद्र में सभी देशों की अपनी सीमा होती है, उसके आगे समुद्र अंतर्राष्ट्रीय है। वहाँ किसी भी देश के लिए निगरानी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये काम एल्बाट्रॉस करेंगे, जो 30 दिनों में 10,000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे और समुद्री लुटेरों की मुखबिरी करेंगे। मछली पकड़ने की रेखाओं में फंसने की वजह से अक्सर एल्बाट्रॉस मर रहे थे। रिसर्चर्स ने एल्बाट्रॉस और मछली पकड़ने की नौकाओं के बीच ओवरलैप का अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने ये समझने का प्रयास किया कि समुद्री पक्षी मछली के संपर्क में कहाँ से आते हैं। साथ ही ये भी जाना कि कौन सा पक्षी किस तरह की नाव का सबसे ज्यादा पीछा करता है। इससे ये समझने में मदद मिली कि पक्षियों की बाई कैचिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है। ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से लिए गए डेटा की मदद से समुद्र में नौकाओं की मौजूदगी की मैपिंग संभव है, लेकिन ये रिकॉर्ड रियल टाइम नहीं होते। पहले रिसर्चर्स को ये अंदाजा नहीं था कि मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ और खुले में समुद्री पक्षी कितना समय बिताते हैं। जब शोधकर्ताओं को समय का अंदाजा हो गया तो उन्होंने एक ऐसा डेटा लॉगर विकसित किया जो एल्बाट्रॉस से जुड़ा था। ये लॉगर नौकाओं का रडार पता लगाता है और अन्य कई प्रकार की जानकारियां जमा करता है। आंकड़ों से पता चलता है कि मछली पकड़ने वाली नौकाओं के संपर्क में आने वाले हर परिंदे के लिंग और उसकी उम्र का भी ताल्लुक होता है। उदाहरण के लिए नर पक्षी अंटार्कटिका के करीब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, वहां मछली पकड़ने वाली नावें दुर्लभ हैं, जबकि मादाएं उत्तर की ओर चलती हैं, जहां मछली पकड़ने की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इस फर्क को समझना रिसर्च का पहला उद्देश्य था। लॉगर से जो डेटा मिला वो एक तरह का बोनस साबित हुआ। इससे खुले समुद्र में मछली पकड़ने की गतिविधियां मैनेज करने में मदद मिली। मूल रूप से ये काम मछली पकड़ने वाली नौकाओं और सामान्य नौकाओं के बीच अंतर पता लगाने के लिए किया गया था। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या पक्षी मछली पकड़ने वाली नौकाओं के प्रति आकर्षित होते हैं या नहीं। लेकिन जब लॉगर्स के डेटा को वैश्विक मानचित्र के साथ जोड़ दिया गया तो सभी नावों के स्थान को एक सक्रिय स्वचालित पहचान प्रणाली के साथ देखा जा सकता था। इस रडार से नौकाओं के बीच होने वाले टकराव रोकने में मदद मिलती है। एल्बाट्रॉस डेटा ने अनायास ही दक्षिण महासागर में अवैध मछली पकड़ने की संभावित सीमा और पैमाने को उजागर कर दिया था। विशाल समुद्र में मछलियों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की चोरी सिर्फ नौकाओं के जरिए रोकना मुश्किल है, लेकिन एल्बाट्रॉस एक बड़े क्षेत्र को अकेले ही कवर कर सकता है। जब एल्बाट्रॉस पर लगा डेटा किसी फिशिंग बोट का पता लगाता है तो लॉगर की मदद से आसपास की नौकाओं को इसकी जानकारी मिल जाती है और पूछताछ शुरू हो जाती है। अगर समय रहते बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह कर लिया जाए तो समुद्री लुटेरों पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही एल्बाट्रॉस और अन्य समुद्री जीवों को बचाने में भी मदद मिलेगी।